सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। परमेश्वर की कृपा अहेतुकी रूप से सब जीवों पर बरसती है। उसी के परिणाम स्वरूप आज देखो हम लोगों ने पाठ प्रारंभ किया। अपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज नैमिषारण्य से स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज आपका दर्शन हो गया। हम लोगों का अपना 7 मंत्र तक लोगों ने पढ़ा था। एक बार मंत्र हम लोग पाठ कर लेते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सिद्धनं मा गृधा कस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानां ते लोकाः अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवायाप्नुवन् पूर्वमर्षत
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तदेजते तन्नेजते तद्दूरे तदवन्तिके तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ततो न विचिकित्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूतविजानतः आत्मैवाभूतविजानतः तत्र को मोहः शोकः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यकाशोक्रमकायमव्रणम् सपर्यकाशोक्रमकायमव्रणम् अस्नाभिरंशोद्धमपापविद्धम् अस्नाभिरंशोद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभो स्वयंभो कविर्मनीषी परिभो स्वयंभो याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इसको एक साथ याथा याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः कविर्मनीषी परिभो स्वयंभो कविर्मनीषी परिभो स्वयंभो याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सातवें मंत्र तक हम लोगों का स्वाध्याय में पूरा हुआ था। एक बात हम इसको चित्त में पूर्व का जो प्रश्न पढ़ा हुआ है फिर हम प्रारंभ करते हैं। इस मंत्र का जो शांति उपनिषद का शांति मंत्र है पूर्णतः ये शांति मंत्र शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं बहुत प्रसिद्ध है, कांड शाखा और माध्यन्दिनी शाखा। तो भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा और यह हमारा चूंकि शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग का 40वां अध्याय है, इसलिए यह हमारा मंत्रोपनिषद है और प्रमाण बुद्धि इसमें होती है। इसमें जो वर्णन है वो परम सत्य। भाष्यकार ने सबसे पहला सिद्धांत लिया, उस सिद्धांत में पहला सिद्धांत लिया कि इस उपनिषद में जितने मंत्र हैं इनका किसी कर्म में विनियोग नहीं। जब कभी भी हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का हमको ज्ञान होना चाहिए। अगर उसमें एक भी अंग का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है तो उस मंत्र के जाप से जितना फल मिलना चाहिए उतना हमको। मंत्र का एक ऋषि होता है, मंत्र दृष्टा ऋषि। फिर मंत्र का एक पाठ का तरीका होता है छंद।
वो किसी न किसी एक छंद में निबद्ध है। तो ऋषि, छंद। मंत्र का एक तीसरा जो उपास्य देव होता है, किस देवता की उसमें उपासना का निरूपण किया गया है, उसको हम कहते हैं देवता। तो ऋषि, छंद, देवता। चौथी चीज है जो हम मंत्र का जाप करने चल रहे हैं, इसका विनियोग कहाँ पर है। ये सब जगह पर वर्णन आता है, रामायण के पाठ में भी ये शुरुआत में लिखा जाएगा। इसका विनियोग कहाँ पर है, किस प्रसंग में है, किस कार्य के लिए इसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। मंत्र जपे विनियोगा, ऐसा गायत्री मंत्र में भी नाम है। तो ऋषि, छंद, देवता, विनियोग, और मंत्र तो है ही। तो कुल एक मंत्र, ऋषि, देवता, छंद, विनियोग। इसमें दो चीज और जोड़ देते हैं, कीलक और कप। ये दो चीज और जोड़ करके तो पूरा इसका जाप का एक अनुष्ठान की। तब जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, उसका अनुष्ठान। ये जो उपनिषद थे, इसमें जो मंत्र हैं, इसका किसी भी कर्म में विनियोग नहीं मिलता। अब चूंकि किसी कर्म में विनियोग नहीं है, तो ये उपनिषद के जितने मंत्र हैं, इनका क्या उपयोग है कर्म में। इस बात का भगवान भाष्यकार ने प्रारंभ में ही खुलासा किया कि इस उपनिषद में चूंकि हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने एक बात कह दिया मीमांसा में कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है मीमांसा दर्शन का सूत्र। जितना हमारे वेद के मंत्र हैं आमनायस्य, जो हमारी वेद की ऋचाएं हैं, क्रियार्थत्वात्, उनका किसी न किसी कर्म में विनियोग होता है। और अगर किसी भी मंत्र का किसी कर्म के अनुष्ठान में विनियोग नहीं है, तो उस मंत्र को आप अर्थवाद समझ लो, स्तुति समझ लो। वो देवता की स्तुति मात्र है, अर्थवाद है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये उनका मीमांसा दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। हमारे भट्ट जी का, प्रभाकर जी का, मंडन मिश्र जी का, ऐसे महापुरुषों का जो है उनका मुख्य सिद्धांत। तो ये जितने मंत्र हैं, चूंकि इसका किसी कर्म में विनियोग है नहीं, तो क्या किसी देवता की स्तुति मात्र है, क्या अर्थवाद मात्र है। भाष्यकार कहते हैं नहीं, ये पूरे के पूरे जितने मंत्र हैं वो अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, ये ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाले हैं, इसीलिए इनका किसी कर्म में विनियोग नहीं। ये विद्या परक है, ब्रह्म विद्या के एक मंत्र। तो यहाँ जो उपोद्घात में लिया है, याद रखना, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों। तो भाष्यकार ने कहा जो ब्रह्म विद्या का विषय होता है, उसका विषय अलग होता है, अधिकारी अलग होता है, प्रयोजन अलग होता है। और कर्म का अधिकारी अलग होता है, उसका विषय अलग होता है, और प्रयोजन भी उसका अलग होता है। तो कर्म के क्षेत्र में लगभग 4 प्रयोजन माना गया। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जो लगातार आएगा। कर्म से 4 चीजों की प्राप्ति होती है, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार और विकार। एक वर्णन आया है इसमें। उत्पाद्य, कर्म के द्वारा आप किसी चीज की उत्पत्ति कर सकते हो, घट का निर्माण कर दिया कर्म से। फिर आप्य, कर्म करने के द्वारा आपने धन लिया और धन लेकर के घट को बाजार से खरीद लाए, आप्य माने जिसको हमने प्राप्त किया। कर्म के द्वारा जो घट खरीदा वो हमको पसंद नहीं आया, तो उस पर हमने रंग आदि कर दिया, बेलबूटा से सजा दिया, संस्कारित कर दिया, संस्कार किया। और कर्म करने के द्वारा हमको पसंद नहीं आया तो हमने डंडे से तोड़ दी, भिखारी या जैसे दही। तो ये 4 चीज कर्म से किया जा सकता है, उत्पाद्य, आप्य, संस्कार और विकार। ये मूल
मूल सिद्धांत है, याद रखना हमेशा, केवल विहंगावलोकन कर रहे हैं। 4 चीजें। ब्रह्म विद्या के मार्ग में जो प्रयोजन है अपने आत्मस्वरूप का बोध देना, तो यह आत्मदेव, यह ब्रह्म, ये चारों की श्रेणी में नहीं आता। आत्मा उत्पाद्य नहीं है, उसको पैदा नहीं करना है। आत्मा कहीं बाजार में नहीं है कि जाके उसको हम खरीद लें, प्राप्त कर लें। आत्मा परम शुद्ध है, उसको कोई संस्कार की जरूरत नहीं। बार बार श्रुतियों ने इसकी घोषणा की है, अभी आगे भी आएगा। शुद्धम अपापदिद्धम, आत्मा शुद्ध नहीं है कि उसको संस्कारित करो, और आत्मा में कभी कोई विकार नहीं, न जा लेते। तो आत्मा अपनी आत्मा ये चारों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए अपनी आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए कर्म का सीधे उपयोग नहीं है, सीधे उपयोग नहीं है। कर्म का उपयोग अंतःकरण की शुद्धि तक है, क्रम समुच्चय है, क्रम समुच्चय है। कर्म करने के द्वारा, निष्काम कर्म करने के द्वारा, सेवा भाव से कर्म करने के द्वारा अगर साधक का अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो शुद्ध अंतःकरण के बाद में कर्म की सीढ़ी को छोड़े और ब्रह्म विद्या में प्रवेश करे। तो पूर्व में जो यजुर्वेद में जो 39 अध्याय हैं, देखो क्रम समुच्चय बनाया भगवान भास्कर, जो 39 अध्याय है, वो 39 अध्याय उसमें कर्म का निरूपण है। चित्त में जिसके जैसी कामना हो उस प्रकार का कर्म करे, और निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो 39 अध्याय में जो कर्म का निरूपण है, उससे अंतःकरण जब शुद्ध हो गया, तो 40वें अध्याय इस ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में प्रवेश करे, तो कर्म से चित्त शुद्धि और ब्रह्म विद्या से स्वरूप का क्रम समुच्चय को स्वीकार किया है। इस बात को भगवान भास्कर ने समझा। ठीक है, ये मूल चीज है। उपनिषद का जो यहाँ पर इस ईशावास्य उपनिषद का जो विषय है, विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन, प्रयोजन है अपने आत्मस्वरूप का अनुभव, और जिससे शोक मोह की निवृत्ति, तत्र को मोह। ये बात लगातार दोहराई जाएगी, आपको समझ। यही हमारा प्रयोजन, जो संसारित्व है, जो चित्त की विक्षिप्तता है, उसकी निवृत्ति, शोक मोह की निवृत्ति, ये हमारा प्रयोजन है उपनिषद का। अधिकारी कौन है? वही साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, सम आदि षटक संपत्ति और मोक्ष, वही अधिकारी है। और संबंध यहाँ पर होगा बोध्य बोधक, बोध्य बोधक। सामने वाले आचार्य ने हमको उपदेश किया, और उपदेश का श्रवण करते करते ही हमको अपने स्वरूप का बोध हो गया। तो दो हम शब्द प्रयोग करते हैं, बोध्य बोधक या प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य प्रतिपादक। ये ब्रह्म विद्या में, उपनिषद में ये दोनों संबंध स्वीकार। प्रतिपादन किया श्रुति ने, प्रतिपादन किया आचार्य ने, और जिस तत्व का प्रतिपादन किया उस तत्व का श्रवण करते करते ही हमको अनुभूति। तो दो संबंध, इसको दो शब्द प्रयोग कर देते हैं, बोध्य बोधक और प्रतिपाद्य प्रतिपादक। ठीक है। कर्म के विषय में जितना पूर्व मीमांसा का है, कर्म के विषय में जो हमारा संबंध होगा, उसमें हम एक शब्द करते हैं चोद्य चोदक। ये बार बार शब्द है, श्रुति ने उसकी विधि बताई, चोद्य, श्रुति ने उसका विधि बताई कि ऐसा तुम करो, और जब उसका हम अनुष्ठान करेंगे, वैसा विधि आदि का अनुष्ठान करेंगे, तो उसको साध्य की अपने प्राप्ति होगी। तो कर्म के क्षेत्र में जो संबंध बनता है, नाम उसके 2-3 हम बोल देते हैं, चोद्य चोदक। ये बार शब्द आएगा हमारे शास्त्र में। दूसरा है प्राप्य प्रापक, इसी को कहते हैं। कोई वस्तु है जो प्राप्य है,
कोई चीज है जो हमको प्राप्त करनी है और मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, हमको कुछ न कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। तो ये कर्म के क्षेत्र में ये दो प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं कि समझने के बाद भी हमको कुछ न कुछ करना, बिना कुछ किए। जैसे कभी कोई कहता है तो ये प्रवचन आदि में जैसे हम लोग कभी बोल देते हैं समाज मंच पर कि सुन लो, समझ लो, जब जीवन में उतार लोगे तब तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा बहुत बार बोल देते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि पहले सुन लो, समझ लो, जब जीवन में उतार लोगे तब तुम्हारा काम हो जाएगा, तब आगे बढ़ जाओगे। तुरंत समझना। अब हम मीमांसा दर्शन में आ गए, पूर्व मीमांसा। ये बात हमारे पूर्व मीमांसा की बात है कि जब जीवन में उतार लेंगे तो, अभी पढ़ लो, सुन लो, जब जीवन में उतार लेंगे, इसका मतलब संबंध हमारा कर्म के क्षेत्र वाला। ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में हम ये नहीं कहेंगे, जहाँ उपनिषद का प्रसंग आएगा वहाँ ये बात नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते जितने समय तक आप बैठ के श्रवण कर रहे हो, श्रवण हो रहा है, मनन भी हो गएगा, और आपका चित्त अगर शांत होकर के श्रवण कर रहा है तो निधिध्यासन भी हो ही रहा है। श्रवण काल में एक साथ तीनों होता रहता है। जितने समय तक बैठे हो उतने समय तक विवेक जगाओ, जितने समय तक बैठे हो श्रवण करने के लिए आपका संसार से बहरा, तभी तो 1 घंटा के लिए बैठे। जितने समय तक आप ध्यान से सत्संग सुन रहे हो तो आपका सम है, मन का निग्रह, सम मनोनिग्रह। जितने समय तक ध्यान से श्रवण कर रहे हो तो इंद्रियों पर भी आपका दम है, दमो इंद्रिया है ना। जितने समय तक शांति से बैठे हो, अपने आप में हो, बाहर के तमाम कर्मों से आपकी उपरति है। जितने समय तक सत्संग सुन रहे हो उतने समय तक थोड़ा प्रतीक्षा भी है, श्रद्धा भी है, समाधान भी है, तो उतने समय तक सब है। तो केवल सत्संग के श्रवण करते करते ही स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रस्थान में वर्णन। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर ये वर्णन कर दिया, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और जो मंत्र है ईशावास्य, पहला शब्द है ना ईशा, ये सारा का सारा जगत परमेश्वर से, ईश्वर से व्याप्त है, जो कि पढ़ा हुआ है, भाष के साथ पढ़ा हुआ है। तो एक मूल सिद्धांत तुम लोगों के लिए बहुत काम का, चाहे तो नोट्स बना लेना कि ये आपके आगे एक प्रसंग से अलग हट कर। ईश्वर हमारा इंद्रियों का विषय नहीं है, साफ साफ समझना है। ईश्वर कभी भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों से जो भी दिखाई पड़ेगा वो दृश्य की कोटि में आ जाएगा। इंद्रियों से जो भी दिखेगा वो दृश्य की कोटि में आ जाएगा, और जो वस्तु दृश्य होगी वो जड़ होगी, अनित्य होगी और दुखात्मक होगी। यदृश्यम तज्जड़म दुखात्मकम चेति हेयम, तो वो चीज हमारे लिए हेय हो जाती है। तो ईश्वर सबसे पहली बात है कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आता। अगर इंद्रियों से किसी को भी दर्शन हो गएगा तो उसके मन की भावना के अनुसार होगा, वो उस शुद्ध ईश्वर का दर्शन नहीं है। क्योंकि एक ही साथ में एक को हो सकता है, उसका राम जी से मन लगा हुआ है तो राम जी का दर्शन होगा, उसी कमरे में कोई कृष्ण का उपासक है तो उसको कृष्ण का दर्शन होगा। तो ईश्वर इंद्रिय ग्राह्य नहीं, ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना। तो जो चीज इंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसकी सत्ता में हम प्रमाण कैसे मानेंगे, उसको सिद्ध कैसे करें कि ईश्वर है? ईश्वर है, ईश्वर है, हम कैसे सिद्ध करेंगे? अब हमारे ही अपने आस्तिक, इतना सुना है ना कि 3 नास्तिक और 6 आस्तिक हमारे भारतवर्ष में, 3 नास्तिक, 4 वाद, जैन, बौद्ध, ये 3 नास्तिक, 6 आस्तिक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। नास्तिक तो 4 वाद ईश्वर को मानते ही नहीं,
जो जैन है उसके तीर्थंकर को ईश्वर मानेगा, वो हमारे ईश्वर को नहीं मानेगा। बौद्ध पहले निरीश्वरवादी थे, बाद में जो उनका मत नहीं चल पाया तो उन्होंने बुद्ध को ही ईश्वर के रूप में स्थापित किया, पहले निरीश्वरवादी। तो ये तीनों तो नास्तिक हो गए, वो ईश्वर की हमारी चर्चा ही नहीं है। न्याय और वैशेषिक ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। जो सांख्य है वो ईश्वर को मानते ही नहीं। हमारे आस्तिक दर्शन में दो दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते, जो हमारा सांख्य और पूर्वमीमांसा और सांख्य, ये दोनों मार्क्स जैमिनी जी का दिया हुआ जो ग्रंथ है पूर्वमीमांसा का मीमांसा दर्शन, वो बिल्कुल निरीश्वरवादी है। तो ये दो हमारे दर्शन, आस्तिक दर्शन में ये दो दर्शन ईश्वर की सत्ता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, सांख्य और पूर्वमीमांसा। न्याय दर्शन केवल निमित्त कारण मानता है, उपादान कारण नहीं मानेगा। जो हमारा योग दर्शन है वो ईश्वर को साधन मानता है, साधन नहीं मानता। वो कहता है हमारा उद्देश्य है मन की चित्तवृत्ति की शांति। योग का मुख्य लक्ष्य है चित्तवृत्ति का निरोध, और जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा तो दृष्टा अपने स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाएगा। तो अगर चित्तवृत्ति की निरोध के लिए अभ्यास से हो सकता है तो कर लेंगे, वैराग्य से होगा तो कर लेंगे, किसी और तरीके से होगा तो कर लेंगे, दृष्टा दृश्य के विवेक से अगर चित्तवृत्ति का निरोध हो सकता है तो कर लेंगे, और नहीं तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर विश्वास करने से भी अगर मन शांत होता है तो हमको ही मान। तो सांख्य और योग में यही फर्क है। सांख्य पूरी तरह से निरीश्वरवादी है, लेकिन योग दर्शन ईश्वर को साधन के रूप में मानता है, ईश्वर को साधन मानता है, साध्य नहीं। बस इतना है कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, अब देखो अपने आस्तिक दर्शन में इतना भेद हुआ, तो ईश्वर की सत्ता में कैसे आप ऐसा प्रमाण दोगे कि आपकी बात हो जाए? तो चार हम लोग उसके ईश्वर की सत्ता के लिए चार विचार हम सामने रखते हैं। जब कभी भी चर्चा होती है तो विद्वत समाज के बीच में कभी भी तो चार हेतु सामने रखा है, उसी के आधार पर हम ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं। पहला आधार होगा सृष्टि का निर्माण करता कोई न कोई होना। यह जो चित्र विचित्र सृष्टि है, खास करके ये जो है न्याय दर्शन का प्रसंग है, ये न्याय दर्शन के अनुसार सिद्धि है। न्याय दर्शन के अनुसार इतनी रहस्यमयी सृष्टि, ये लोक परलोक, इसको अपने आप बन गई ऐसा मत बोलो। कोई ना कोई इसका नियंता तो, बनाने वाला तो होना। ठीक प्रकार से ग्रह उपग्रह बने हैं, ये सारे ग्रह उपग्रह आपस में चक्कर काट रहे हैं, फिर भी जल्दी लड़ते नहीं। हमारी पृथ्वी भी इतनी तेज गति से घूम रही है, सूर्य, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, हमारी पृथ्वी की चंद्रमा कोई दूसरा ग्रह कर रहा है, और फिर भी आपस में दोनों का टकराव नहीं होता। तो ऐसी ये जो रहस्यमयी सृष्टि है, विचित्र सृष्टि है, ये अपने आप नहीं बन गई, यदृच्छावाद नहीं है, ये स्वभाव से नहीं बन गई अपने आप। एक वैज्ञानिक लोग इसको कहते हैं चारों सब अपने स्वभाव से बने। इसको बनाने वाला कोई न कोई एक होना चाहिए, और जो बनाने वाला होगा वो सर्वज्ञ होना चाहिए। भाई हम अपना आश्रम में बनाए, तो मेरे अपने आश्रम को हमने बनाया तो इसके बारे में मैं सर्वज्ञ। कब हमने जमीन खरीदी, कब हमने नींव भरी, जमीन खरीदने में कौन सी समस्या आई, कमरा बनाने में कौन सी परिस्थिति हुई, कौन सा कमरा कब तोड़ा कब बनाया, तो इसके बारे में मैं सर्वज्ञ हूं ना। तभी तो आप तुमको नहीं पता है, यहाँ तक मुझको इतना भी पता होगा कि कौन से बिजली का तार कहाँ पर गया होगा, पुराना वाला जितना निर्माण था, बिजली का तार कहाँ से है, पाइपलाइन कहाँ से है, कैसे, वो पाइपलाइन दिख नहीं बाहर। लेकिन जब हम अपने आश्रम के बारे में इसको हमने बनाया तो इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे
अनंत कोटि ब्रह्मांड को कोई न कोई बनाने वाला है, और जो बनाने वाला है वो सर्वज्ञ, ये सबको जानता है, सर्वशक्तिमान है। तो हम इसको अनुमान प्रमाण, ये अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि हाँ, इस अनंत कोटि सृष्टि का निर्माता कोई न कोई एक अचिंत्य शक्ति है, भले वो हमारी इंद्रियों के द्वारा दिखाई ही देती है। वो अनंत कोटि को चलाने वाला एक सत्ता है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। वही इसकी उत्पत्ति करने वाला है, स्थिति करने वाला है, प्रलय करने वाला है, एक कोई न कोई एक सत्ता है। शास्त्र के द्वारा हमने तय कर दिया। ठीक है, अनुमान प्रमाण से। यहाँ युक्ति प्रधान, एक युक्ति है, न्याय दर्शन हमारा युक्ति प्रधान। तो एक युक्ति से दूसरी चीज है, देखो दूसरा थोड़ा और ध्यान से